तो आज के दिन हम जा रहे हैं सामान देने के लिए, जो सामान हम ये लेकर वहाँ से आए थे। फिर हम निकल पड़ते हैं और जिस रास्ते से हमें जाना होता है उसी रास्ते पे रोड का काम चालू होता है, जिससे कि जाने में हमें बड़ी दिक्कत होती है। रास्ते के गड्ढे गुड्ढे और ये धूल मिट्टी से जूझते हुए फिर हम पहुँच जाते हैं कुटहन, जहाँ हम लेते हैं फ्रूट्स में अंगूर। और फिर 2 मिनट की दूरी तय करने के बाद हम पहुँच जाते हैं घर पर, जो कि है मेरे सिस्टर का घर। फिलहाल अभी वो तो यहाँ नहीं है, सिर्फ अभी यहाँ उनके सास ससुर है। यहाँ ये देते हैं हमें खाने के लिए चूड़ा और खजूर, इसे खाकर पीते हैं हम पानी। और ये है इनका पेरू का झाड़, जिसमें से हमने पेरू बहुत खाए, और ये है पपीता का। फिर यहाँ से हम निकलते, ज़्यादा वक्त यहाँ पे हम रुकते नहीं है क्योंकि हमें और भी जगह जाना होता है। यहाँ से चलते हुए हम जाते हैं, सबसे पहले डलाते हैं पेट्रोल। और लोगों का दांत ऊपर का बाहर होता है तो इसका नीचे का होता है, जो कि शायद सीधा मेरे हाथों से हो, क्योंकि ये गुस्सा दिलाने वाला काम बहुत कर रहा था। मुंबई से यूपी आने तक का मैंने इसका 1 रुपया भी खर्चा उन्हें नहीं दिया था। और यहाँ तक कि जो अभी हम घूम रहे हैं उसका पूरा इन्वेस्टर भी मैं हूँ। तो बात कुछ ऐसी कि जब ये मुंबई आया था इसे अता पता कुछ था नहीं, इसका मैंने काम निकलवा के दिया अपना टाइम खराब करके, और मुंबई की मेन लोकेशन मैंने इसे घुमाया। तो गांव जाते हुए इसने मुझसे कहा कि चल के शादी देख लिया और गांव भी मैं घुमा दूंगा। तो मेरा भी एक काम था जो कि मैंने सोचा शायद वो भी लिपट जाए, फिर भी मेरा मन था नहीं। इसने मुझ पर चल चल कर जोर डाला तो मैं भी आ गया, जहाँ मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था कि गाँव पहुँचते इसका लहजा बदल चुका है। फिर हम पहुंच जाते हैं गद्दोपुर मज़ार पे। वक्त 12 बज रहे होते हैं और हम आए होते हैं बुध वाले दिन। और यही आप अगर जुमेरात वाले दिन आएंगे तो आपको बहुत लोग देखने को मिलेंगे और भूत प्रेत भगाने वाले आपको ज़्यादा मिलेंगे। ये इधर पे आप देख सकते हो। फिर हम वहाँ से निकल के बढ़ चलते हैं अपनी सबसे बड़ी खाला किधर। और मेरी खाला इसकी बुआ लगेगी। इसे यहाँ चलने को बोलता तो यहाँ चलने भी नाटक करता है। आखिर में 10 बात सुनाने पर आ जाता है। गाँव जब हम पहली बार आए थे सबसे पहले यहीं पर आए थे। और ये है खाला का लड़के का लड़का। 2016 में जब नोटबंदी हुई थी तब हमें यहाँ पे रुकना पड़ गया था काफ़ी टाइम तक, और यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। 2016 के बाद आज के दिन मैं यहाँ पे आया हूँ। फिर यहाँ भी हम ज़्यादा रुकते नहीं हैं, हम यहाँ पे खाली हाथ आए होते हैं क्योंकि ये मिठाई वगैरह लेने के लिए कहीं रुकता नहीं है। इसलिए वहाँ से निकलते हुए बच्चों के हाथों में कुछ बख्शिश रख के हम वहाँ से निकलते हैं। फिर हम बढ़ चलते हैं बुआ के घर जाने के लिए, और वहीं कहीं करीब में हमारा घर भी है। इसी तरह चलते हुए हमें रास्ते में दिखता है ये गन्ने का जूस, तो हम इसे पीते हैं। और आगे मिठाई की दुकान से लेते हैं हम छेना, क्योंकि खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता। और आप चाहे कितनी भी महंगी और स्वादिष्ट मिठाई ले लो, रिश्तेदार तो कड़वा ही बोलने वाले हैं। रोड के साइड में इन फूलों को देखकर, खेत बाड़ी से होते हुए और इन खरबूजे की खेती देखकर घर पहुंचते ही हमें दिखते हैं गुलाब के फूल। और यहाँ पे ये पाले होते हैं तरह तरह के मुर्गी और मुर्गे। और ये अभी नया नया घर बनाया यहाँ खेत में। इनका पुराना घर वहाँ गांव की तरफ है, और कारण ये है कि यहाँ पे इनको अकेले शांति है। फिर हम बढ़ चलते हैं अपनी घर की तरफ, और इनको हम 10 बार समझाते हैं कि घर हमें सिर्फ दूर से देखना है और चलना है। हमारा जो घर है 20-22 साल से बंद है। दादा के गुजरने के बाद पापा के बड़े भाई ने पूरा कब्जा कर लिया। अब जो बचा कुचा है वो भी बंद पड़ा है। और एग्जैक्टली घर और ज़मीन कितनी है, कहाँ पे है, मुझे पता नहीं। बस ये समझ लो कि मैं भी पहली बार आ रहा हूँ, क्योंकि हम हमेशा मुंबई में रहे हैं और गांव हम आए ही नहीं हैं। और ऐसा सीन होने के बाद भी हमारे पापा ने इस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हमारी पढ़ाई में, एजुकेशन में रुकावट और गैप हो जाता। इसी के चलते हमारे पापा ने उन्हें जाने दिया और रब के हवाले कर दिया। अल्लाह हिसाब करेगा, और वो इस दुनिया में रहा भी नहीं। इतना सब हड़प करके भी इस दुनिया से क्या लेकर गया। खाली हाथ आया, खाली हाथ गया। उसमें भी जितना दिन जिया बीमारियों में मुब्तला रहा। हमारे पापा ने एक ही बात सिखाई है, आखिरत का सोचो, अपने रब को मुंह दिखाना है। दुनिया का क्या है, कितने ही पैसे कमा लो, घर बार ले लो, जमीन जायदाद ले लो, जाना खाली हाथ ही है। जाएंगे सिर्फ अमाल। ये लोगों को क्या है, हलाल हराम कुछ दिखता नहीं, बस आने दो पेटी। मेरे लाख मना करने के बाद भी वो घर के करीब लेकर चले जाता है, क्योंकि जस्ट बाजू में है वही लोग का घर, और वो लोग अच्छे लोग है नहीं, इसलिए उनके किधर जाना ठीक नहीं है। जैसा कि मैं यहाँ पहली बार ही आया हूँ, तो ना तो मैं लोगों को जानता हूँ ना ही लोग मुझे। फिर मैं घर के पीछे की तरफ जाता हूँ, जहाँ की मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है कि कितनी ज़मीन है क्या नहीं है। सीरियसली मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। बस इतना ही सब देखकर मैं उसे चलने के लिए कहता हूँ, जहाँ वो उनके घर में पौना घंटे तक बैठे रहता है, और मैं पागलों की तरह बाहर धूप में उसका इंतज़ार करते रहता हूँ। जहाँ 10 आवाज़ और 20 कॉल लगाने के बाद भी वो घर से निकलता नहीं है। और आपको गांव का हाल पता ही है कि आप कोई भी नए गांव में चले जाओ तो लोग आपको ऐसे घूरेंगे जैसे कि आप कोई मुजरिम हो। और उसने ये सब काम जानबूझकर किया था ताकि मुझे और गुस्सा आए, क्योंकि इसके अंदर औरत चाले बहुत है, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करने की इसकी आदत है। फिर इन्हीं सब बातों पे हमारी थोड़ी बहस होती है, जिसमें वो बीच जंगल में मुझे गाड़ी से उतारने लगता है। मुंबई में मेरी गाड़ी से इतना यहाँ वहाँ घूमा है, और यहाँ दहेज में मिली हुई गाड़ी का रौब हम पे दिखा रहा था। बस मैं इसे
इसे मारता नहीं हूँ क्योंकि मैं सोचता हूँ क्या इसके घर वालों के सामने इसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाऊँ। और वो कहते हैं ना, कितनी ही अच्छाई कर लो, बुरा करने वाले आपके साथ बुरा ही करेंगे।